हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सफ़रनामा क्लासेस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं यहाँ आपको कराता हूँ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, और मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब करता हूँ। तो आप लोगों का दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसके लिए मैं लेके चल रहा था प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में मैं आप लोगों के लिए कराता हूँ स्टैटिक जीके जीएस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि कुल 50 क्वेश्चन रहते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 है। और ये प्रैक्टिस सेट चलाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको इस बार सिलेक्शन हो जाए और वर्दी मिल जाए। तो नीचे मैंने लिख भी रखा है, सिलेक्शन वाली क्लास और वर्दी होगी अपने पास। तो चलिए बिना किसी देरी के इस क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और इस वीडियो को जिसका भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है उसके पास शेयर कर दें, और जिसका एग्जाम नहीं है उसके पास फर्जी में शेयर ना करें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आईसीसी विश्व कप 2023 की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आपको पता है कि आईसीसी 2023 चल रहा है, और इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं जो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो नायक हैं बादशाह शाहरुख खान। कौन? बॉलीवुड के एक्टर शाहरुख खान को। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो के स्नानागार के पश्चिम में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल से किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। किससे किया गया है? मौर्य काल से किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किलियन एम्बापे ने जीता है। और ये किलियन एम्बापे जो हैं ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और जो अब फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 में, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है उनको आप देख लें। जैसे कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो था वो अर्जेंटीना जीता था, और अर्जेंटीना जो कप्तान थे वो थे कौन? लियोनेल मेसी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने ऑपरेशन मिशन अमानत शुरू करने का उद्देश्य क्या है? तो इसने मिशन अमानत शुरू किया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खोए सामान को ट्रैक करना और यात्रियों के घर तक पहुंचाना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नामेरी राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम राज्य में स्थित। कहाँ है? असम में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न गैसों में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 4 में से एक जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, आप एक बार देख लें, इसका राइट आंसर है ये O2 जो है, ये क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाद बाकी तीनों हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़ा गया था? यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ नहीं है। तो नहीं जोड़ा गया था, ये शिक्षा का अधिकार जो ये नहीं जोड़ा गया था, ये जोड़ा गया था 2002 के 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, और बाकी जो तीनों हैं ये जोड़े गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 को आर बोनी ग्रेवियर को मिस यूनिवर्स 2022 चुना गया, वह किस देश की हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका की। कहाँ की हैं? अमेरिका देश की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब के नए सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नील मोहन। और नील मोहन जो हैं ये भारत के दोस्तों लखनऊ से हैं, लखनऊ से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शेहान करुणा तिलका को बुकर पुरस्कार 2022 मिला है, वह किस देश के निवासी हैं? तो ये हैं दोस्तों श्रीलंका के निवासी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरिश्चंद्र। कौन था? हरिश्चंद्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं वो किए गए हैं रमेश बैस। इससे पहले थे भगत सिंह कोश्यारी थे, लेकिन अभी हाल ही में रमेश बैस को महाराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया है। और जो प्रमुख नियुक्तियां हैं उनसे संबंधित वीडियो 1-2 दिन में आ जाएगी, जो कि दिल्ली पुलिस के लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी की समाधि पर क्या लिखा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हे राम लिखा। क्या लिखा है? हे राम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्रैवल्स
हिंडरलैंड टू रायसीना हिल्स बुक के लेखक कौन हैं? इसमें जो द्रौपदी मुर्मू हैं भारत की राष्ट्रपति, उनके बारे में पूरा बताया गया है। तो इसके जो राइटर हैं उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए कस्तूरी रे। कौन है? कस्तूरी रे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ध्येय वाक्य क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यतो धर्मस्थो। क्या? यतो धर्मस्थो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तांबा का। किसका किया था? तांबा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो ये जगह बताइए इनमें से कहाँ पर भारी वर्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरोमंडल तट पर। कहाँ होती है? कोरोमंडल तट पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। असद अली निम्न में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुद्रवीणा। किससे संबंधित? रुद्रवीणा से। प्रमुख जो वादक हैं उनको आप देख लीजिए, मैंने वीडियो करा दी आपकी। अगला क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब। कहा कि पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो पंजाब की है, ये शीर्ष पर रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों के वर्गीकरण की आधुनिक प्रणाली में सबसे छोटी इकाई है, तो सबसे छोटी इकाई पूछी है तो कौन सी पूछा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जाति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, जाति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना की शुरुआत कहाँ से की थी? तो ये की थी उत्तर प्रदेश के बलिया से। कहाँ से की थी? उत्तर प्रदेश के बलिया से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज के चुनाव में खड़े होने के लिए एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए, तो डैश लगा है तो कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष होनी चाहिए अगर आपको प्रधान बनना है, मुखिया बनना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार आयोजित आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत ने जीता। किसने जीता? भारत ने जीता। और उपविजेता कौन रहा है? ये आप याद कर लो, ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था और उपविजेता जो है शायद इंग्लैंड रहा था। और इसकी भारत की जो कप्तान थी वो थी सैफाली वर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसी नाम से सफरनामा क्लासेस, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। क्वेश्चन है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरीरी किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। और एक ये हरीरी होता है, एक होता है हरीरा। क्या होता है? हरीरा। ठीक है, तो ये हरीरा जो है उत्तराखंड का और हरीरी ये छत्तीसगढ़ का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्जुन पुरस्कार शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1961 में की गई थी। और किस किस को मिला आप याद कर लें दोस्तों, 2023 का तो याद कर ही लें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो लैगून झील इसने पूछा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील। और ये खारे पानी की झील भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि कौन होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत के जो प्रधानमंत्री हैं यही इसके अध्यक्ष होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। G20 2024 की अध्यक्षता कौन करेगा? इन चारों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी। तो ब्राजील के जो राष्ट्रपति उनका नाम है लूला डा सिल्वा। और 2023 में G20 की अध्यक्षता की है भारत ने। और G20 का जो अब नया नाम वो हो गया G21 हो गया नया नाम। इसमें एक अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया है, AU। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं नामक लेखिका गुलबदन बेगम हुमायूं की कौन लगती थी, मतलब कौन थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा आप एक बार सोचें, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, बहन थी। ठीक है, कौन थी? बहन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लावड़ी गायक सुलोचना चौहान का निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित थी? तो आपको पता है सुलोचना चौहान, तो ये थी दोस्तों महाराष्ट्र से। कहाँ से? महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान डैश
वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था, किस वंश के थे ये? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाहमान वंश का। कहाँ के थे? चाहमान वंश के थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी चर्चित नाम है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इटली की ये दोस्तों राष्ट्रपति हैं जॉर्जिया मेलोनी। मैं ऐसे याद रखा हूँ कि इटली की जो राष्ट्रपति हैं जॉर्जिया, जॉर्जिया भी एक देश है, तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, HCP डिजाइनिंग, ये गुजरात की कंपनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आयोजित G20 की बैठक दिल्ली के किस भवन में हुई? बहुत ही ज़्यादा ये चर्चा में रहा भवन, इसका नाम है भारत मंडपम और इसका उद्घाटन हाल ही में हुआ 2023 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सिनेमा का प्रतिष्ठित सम्मान दादा साहेब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो ये है तो 2020 का, लेकिन दिया गया 2022 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशा पारेख को। और 2023 में जो है वो दिया गया वहीदा रहमान को, लेकिन है 2021 के लिए, 2 साल पिछला दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 फरवरी को। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये 28 फरवरी को मनाते हैं। इन्होंने दोस्तों जो डॉक्टर CV रमन थे भारत के वैज्ञानिक, इन्होंने 28 फरवरी को ही रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो उसी लिए मनाते हैं दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, सिनी शेट्टी ने जीता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये GK का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम करेंगे कंप्यूटर के टॉप 40 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना निम्न में से किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले ने की थी। ये थे हमारे स्टैटिक GK के टॉप 40 क्वेश्चन, और अब हम करेंगे कंप्यूटर के टॉप 10 क्वेश्चन, और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा। तो चलिए बड़े इत्मीनान से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। इंटरसन पॉइंट को डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में लाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो आप एक बार देख लें अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस होम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, MS वर्ड जो है ये है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूरे रो को छिपाने की शॉर्टकट कुंजी की क्या है? शॉर्टकट की जो है वो क्या है पूरे रो को छुपाने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, Ctrl+9। अगर आप दबाएंगे तो जो पूरी रो छिप जाएगी MS एक्सेल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है? तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग मतलब क्या है, इसकी परिभाषा पूछा एक तरीके से। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो ऊपर दिए सभी हैं, यानी कि शब्द को करल देना और शब्द को अंडरलाइन करना, शब्द के फॉन्ट बदलना और फॉन्ट को बोल्ड और इटैलिक करना, यानी फॉर्मेटिंग मतलब उसको सजावट करना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? तो किसका है आप एक बार देख लें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 400 वर्कशीट का, यानी कि डेटा इकट्ठा किया जाता है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2007 में फाइल में होती है, तो फाइल में क्या होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑफिस बटन। क्या होता है? ऑफिस बटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभाजित करने के लिए प्रतीक यानी सिंबल क्या है, मतलब डिवाइड करने के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है वो सही हो जाएगा बिल्कुल। ये जो है ये भाग हो जाए, या ऐसा कर दो, या फिर ऐसे बटे में नहीं लिखते ऐसे, या फिर एक बटे को ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ये है विभाजन यानी कि डिवीजन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS ऑफिस में डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट जो है डिफ़ॉल्ट प्रिंट मोड है। चलो आप कहेंगे कि पोर्ट्रेट लैंडस्केप क्या है? तो डिफ़ॉल्ट मान जो हमेशा चुनी हुई, तो पोर्ट्रेट माने A4 साइज चुना हो तो ये पोर्ट्रेट होता प्रिंट। अब मैं कहूँगा जैसे लैंडस्केप, तो लैंडस्केप ये जो बेड़ा बेड़ा होता है ऐसा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्च बॉक्स लाने के लिए डैश दबाएं, मतलब सर्च बॉक्स लाने की क्या दबाना पड़ता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
ये शिफ्ट प्लस F9 दबाना पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी कुंजी दबाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, F7 दबाते। कौन सी दबाते? F7। तो ये थे दोस्तों आपके जीएस और कंप्यूटर के टॉप 50 क्वेश्चनों का संग्रह। और उम्मीद करता हूँ ये जो क्लास है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और आप यकीन मानिए कंप्यूटर और करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्टैटिक जीके के भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा रहा हूँ। और जितने भी मैं आपको यहाँ से प्रैक्टिस सेट आगे कराऊंगा वो पिछले प्रैक्टिस सेट से हार्ड ही होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और अपनी दिल्ली पुलिस की जो तैयारी अच्छे से करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।